आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है। आज का सच यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ही गढ़ी गई छवि के दलदल में धंसते जा रहे हैं। बाहर निकलने के लिए जब वो हाथ उठाते हैं तो वो हाथ अक्सर बर्र के छत्ते में जा लगता है और अपने लिए मोदी जी नई मुसीबत खड़ी कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी इस विकट परिस्थिति में कैसे फंस गए, इसका एक ही जवाब है और वो है उनकी खुद की खींची गई राजनीति की लकीर, जिस पर वो पिछले 12 साल से चलते चले आ रहे हैं। 12 साल इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री बनने से पहले पूरा 1 साल मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के लिए अपना प्रचार प्रसार किया था। नरेंद्र मोदी जी आज जिस दलदल में फंसे नजर आ रहे हैं वो उन्होंने अपने उसी प्रचार के दौरान बनाना शुरू कर दिया था, अपनी एक खास किस्म की छवि गढ़ करके। उस वक्त शायद उन्हें एहसास नहीं था कि अपनी छाती को खुद ही 56 इंच का बताने और खुद ही अपनी छाती ठोकने का काम सिर्फ शब्दों और जुमलों के सहारे ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। एक ना एक दिन मोदी जी को अपनी कही हर बात को साबित भी करना होगा, लेकिन ऐसे मौकों पर नरेंद्र मोदी नाकाम नजर आए। अब मोदी जी किसी दूसरे पर ठीकरा फोड़ भी नहीं सकते। सब कुछ तो उन्हीं का बोला उन्हीं का किया धरा है। प्रधानमंत्री बनने से पहले चीन को लाल लाल आंख दिखाने का दम किसी और ने नहीं, खुद नरेंद्र मोदी ने भरा था। और आज विदेशी सामानों के बहिष्कार की बात करते वक्त मोदी जी चीन का नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। प्रधानमंत्री चीन का नाम नहीं ले पाए, लेकिन चीन के सामानों पर कटाक्ष करने में सनातन के प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी का जिक्र कर बैठे, वो भी ऐसे अंदाज में कि अगर यही काम विपक्ष के किसी नेता ने किया होता तो भारतीय जनता पार्टी और उसकी ट्रोल आर्मी गणपति बप्पा के अपमान का मुद्दा बनाकर आसमान सर पर उठा लेती। मोदी जी का वो अंदाज और चीन का नाम तक नहीं ले पाने की स्थिति आप खुद देखिए और सुनिए। ये ऑपरेशन सिंदूर जनबल से आगे बढ़ेगा और जब मैं सैन्य बल और जनबल की बात करता हूं तब अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। हम सिर्फ मौजूदा हालात की ही बात कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति को गुजरात ले जाकर के झूला झुलाने की बात तो पुरानी हो चुकी है, लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तो चीन पाकिस्तान के साथ ही खड़ा था, खड़ा है, बांग्लादेश के साथ खड़ा है। ये दोनों ही देश भारत के कितने बड़े दुश्मन बने हुए हैं, क्या ये किसी को नए सिरे से बताने की जरूरत है? यही है वो खुद का बनाया दलदल जिसमें मोदी जी धंसते जा रहे हैं। तेजी से गिरती साख को बचाने के लिए मोदी जी जिस ऑपरेशन सिंदूर के कंधे पर सवार होकर उस दलदल से बाहर आना चाहते हैं, उसके चक्कर में मोदी जी जिस बर्र के छत्ते से उलझ गए हैं, उसकी एक झलक आप कांग्रेस की ओर से पेश की गई एक तस्वीर और नरेंद्र मोदी के एक पुराने बयान से जरा समझ लीजिए। हम इतिहास में गए और जानकारी ली, ये हिम्मत, ये बयान, सेना की हमारी बहादुर ऑफिसर, शहीद का परिवार, शहीद की जो हमारी विधवाएं हैं, उनको अपमानित करने का सिलसिला शुरू कहां से हो? तो हम इतिहास में गए तो एक वीडियो जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं सुनिएगा। आज जिनकी रगों में खून नहीं सिंदूर बह रहा है, उनकी रगों में व्यापार और पैसा बह रहा है, सुनिएगा।
सेना में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है ना, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। क्या बता रहे हैं? सेना सुनाइएगा दोबारा से। में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है ना, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। सेना के जवान से ज्यादा साहस व्यापार। विज्ञापन देखिएगा आप, 2 विज्ञापन आपको यहां पर दिखाती हूं। पूरा देश पटा पड़ा है, ऊपर ऑपरेशन सिंदूर है और नीचे सेना की वर्दी में ये कर्नल सोफिया कुरैशी नहीं है, ये विंग कमांडर वोमिका सिंह भी नहीं है, ये हमारे सेना के तीनों प्रमुख भी नहीं है। ऊपर ऑपरेशन सिंदूर, नीचे राजनीति। प्रधानमंत्री जी, फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है, ये देश है, ये देश की सेना है और देश की सुरक्षा का सवाल है, और आपने इसको मखौल और मजाक बढ़ा दिया। रेल की टिकटों पर विज्ञापन कानून और नियमों के खिलाफ है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। रेल की टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो। क्या कहा मोदी जी ने? व्यापार। क्या यही नरेंद्र मोदी के दिल की बात है, सच्ची बात है? क्या यह बयान सेना का सम्मान है? ऑपरेशन सिंदूर से जितने भी पहलू जुड़े हुए हैं, उस हर पहलू पर नरेंद्र मोदी पहले से ज्यादा कटघरे में नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा पहलू तो यही है कि आखिर देश की सेनाओं को ऑपरेशन सिंदूर करना ही क्यों पड़ा? यह सबसे अहम सवाल है, जिसे हर कोई जानता भी है, लेकिन उस जानकारी के साथ जो जिम्मेदारी जुड़ी है, उसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सत्ता, पूरा सिस्टम, पूरी पार्टी गायब कर देना चाहते हैं। क्योंकि उस जिम्मेदारी की बात आते ही मोदी सत्ता कटघरे में आ जाती है। प्रधानमंत्री मोदी फिर अपनी गढ़ी छवि और उसके दलदल में फंसने लगते हैं। नरेंद्र मोदी के सबसे खास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीधे कटघरे में नजर आने लगते हैं। मोदी जी के जेम्स बॉन्ड एनएसए अजित डोवल पर, उन पर भी सवाल उठने लगते हैं, और मोदी जी के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर भी अंगुलियां उठने लगती हैं। ये सारे सवाल शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने खुलकर उठा ही दिए कि आखिर पहलगाम में आतंकी घुसे कैसे? आतंकियों ने 26 मासूमों की हत्या की है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश है। आंतरिक सुरक्षा सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जिम्मेदारी है। बॉर्डर से घुसपैठ रोकना अमित शाह और रक्षा मंत्री के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल की जिम्मेदारी है। और इन सब के ऊपर बैठे प्रधानमंत्री का भी कुछ तो जिम्मा होगा ही। 2019 में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बनाने के बाद आतंकवाद खत्म होने, अमन, चैन और विकास के तमाम दावे तो प्रधानमंत्री ने ही किए थे। ऐसे ही दावे तो नरेंद्र मोदी ने 2016 में नोटबंदी के वक्त भी किए थे। पहलगाम हुआ, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ। वो तो सेनाओं के शौर्य और पराक्रम की बात है, उसे भी सत्ता ने सीज फायर से रोक दिया। इसके बावजूद अगर सेनाओं के काम का क्रेडिट नरेंद्र मोदी खुद लेना चाहते हैं, तो पहलगाम में हुई आतंकी वारदात की जिम्मेदारी कौन लेगा? ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेने के लिए सीधे सड़क पर उतरकर रोड शो करने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उन मंत्री, उप मुख्यमंत्री और नेताओं पर अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं ले पाए, जिन्होंने सेना के वीर जवानों का भी अपमान किया? आप भूल मत जाइएगा कि कुंवर विजय शाह ने क्या कहा था। आप भूल मत जाइएगा कि उप मुख्यमंत्री वो देवड़ा साहब हैं, उन्होंने क्या कहा था। और आप भूल मत जाइएगा कि अभी हाल में हरियाणा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने क्या कहा। विजय शाह पर तो कोर्ट केस का हवाला देकर के बीजेपी एक तरह से एक्शन लेने में कन्नी काट चुकी है।
तमाम बहसों में बीजेपी के प्रवक्ता और नेता कैसे किनारे से कट करके भागने लगते हैं, वो आप देखते होंगे। तो उन पर पार्टी की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ, देवड़ा साहब पर कोई एक्शन नहीं हुआ और जांगड़ा साहब पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। बस जो अभी एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी कुछ रोज पहले, ऐसा बताया जाता है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने नेताओं और मंत्रियों और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को एक सलाह भर दी कि आप लोग जरा बोलने में धैर्य और सब्र से काम लीजिए, विवेक से काम लीजिए। बस हो गया। तो जिन लोगों ने सेना का अपमान किया अपने शब्दों से और उन महिलाओं का भी अपमान किया जिनकी मांग का सिंदूर पहलगाम में उजड़ गया, क्या कहा था जांगड़ा साहब ने कि उन महिलाओं में, वो जिनके पति मारे गए पहलगाम में, जिनको आतंकवादियों ने बेरहमी से गोली चला करके ढेर किया, कि उनके भीतर वीरांगना का भाव नहीं था। अगर ऐसा होता तो वे नहीं मार पाते उनके सामने उनके लोगों को। ये बात तकनीकी रूप से आप इस पर बहस कर सकते हैं, लेकिन क्या ये बात कहने की बात है? किसी के जख्म पर नमक लगाने जैसी बात नहीं है क्या ये? तो ऐसे लोगों पर कोई एक्शन नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंदूर सम्मान यात्रा निकालते हैं, लेकिन जिनकी मांग का सिंदूर उजड़ गया है उन्हें सम्मान क्यों नहीं दिला पा रहे, वो भी अपनी ही पार्टी के नेताओं से। इन सारी परिस्थितियों में आप अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान और ट्रंप या अमेरिका का नाम नहीं लेने की नरेंद्र मोदी की मजबूरी, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बहुत सीधी सपाट अंग्रेजी में बोला गया एट द स्टार्ट, इसका मनचाहा अर्थ समझाना, ये सब बातें शायद ही किसी के गले उतर सके, क्योंकि इन सारी बातों के केंद्र में नरेंद्र मोदी हैं। वो नरेंद्र मोदी जो 2013 से अपनी एक अलग ही छवि गढ़ने में जुटे हुए थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी गढ़ी हुई हर छवि बिखरती चली गई, चकनाचूर होती चली गई। यहां तक कि पुलवामा हमले के बाद उनके जिस चुनावी राष्ट्रवाद ने उन्हें 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बना दिया, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के नरेंद्र मोदी का वो चुनावी राष्ट्रवाद भी अब मोदी जी के गले की फांस बनता जा रहा है। सेनाओं के शौर्य का क्रेडिट लेने के लिए मोदी जी जितने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी और उनकी पद की गरिमा से जुड़े उतने ही तीखे सवाल उनके सामने आ रहे हैं। जिस तरह से वो कभी प्रेम चोपड़ा की तरह, कभी परेश रावल की तरह डायलॉग्स दे रहे हैं, साहब जा कर ये सिंदूर है, इसमें रगों में मांग क्या है, खून है, गर्म है, ठंडा है, और गोली खाओ रोटी खाओ। ये प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री है देश के। आज तक हमें जवाब नहीं मिला कि 2023 में पुंछ में जो आतंकियों ने किया, 2 अक्टूबर 2024 में गांधरबल में जो किया, गुलमर्ग में अक्टूबर 2024 में जो किया, पहलगाम में अप्रैल 2025 में जो किया, उन आतंकियों का क्या हुआ, वो कहां है? आज तक जवाब नहीं मिला कि सीजफायर किन शर्तों पर हुआ। आज तक जवाब नहीं मिला हाफिज सईद, अजहर मसूद बच के कैसे निकल गए। क्या सीजफायर की शर्तों में इन्हें वापस लाना है या नहीं है? कोई जवाब नहीं। जवाब मांगो, सवाल पूछो तो ये डायलॉग आते हैं आपके पास। नरेंद्र मोदी ने ऐसा दौर शायद पहली बार देखा होगा जब उनके सारे अमोघ अस्त्र इस तरह से बैकफायर कर रहे हैं। लेकिन एक प्रधानमंत्री की हैसियत में देखें तो इतना कमजोर दिखता हुआ प्रधानमंत्री देश की भी कमजोर छवि बना देता है। और सबसे बड़ा अफसोस देश के लिए यही है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा होगा। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सहयोग कर सकते हैं, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये हमारे लिए आपका एक बहुत कीमती समर्थन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।